हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज देखते हैं निफ्टी ने कैसे काम किया। आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, हल्का सा गैप अप था, ऑलमोस्ट फ्लैट, और उसके बाद ऐसे अपने ही जोन में कंसोलिडेट करता रहा बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अगर आप देखें, अब मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी में। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अपनी ही रेंज में रहा, तो उसी को देख के अब मैं निफ्टी में हूँ, तो उसी को देख के निफ्टी भी अपनी रेंज में रहा। बट लास्ट में ये जो सेल ऑफ आया है, इसको सीरिया में कुछ टेंशन की वजह से बताया जा रहा है कि सीरिया में कुछ मिसाइल अटैक, कुछ टेंशन आया है थोड़ा बहुत। तो ये नी जर्क रिएक्शन है, दिस इज दिस इज नथिंग टू बी टेकन वेरी सीरियसली। आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। अब आप देखिए, टेक्निकल हमको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि हमको क्या करना है, तो उस हिसाब से हमको आगे काम करना है। हमको टेक्निकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो नी जर्क रिएक्शन है उसके हिसाब से, हाँ, हाँ, तो यहाँ तक आया है। तो चलिए, यहाँ तक साइडवेज ही रहना चाहिए था। वो लास्ट की सेलिंग आई है थोड़ी, वो बस न्यूज़ की खबर की वजह से आई है। तो लेट्स, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो आपको पता ही होगा कि थोड़ी बहुत बातें तो होती ही हैं सब जगह। तो वही गॉसिप वॉसिप कुछ चल रही है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। मैं माफ़ी चाहूँगा उसका। बट आप टेक्निकल्स पे ध्यान दीजिए, आप उस इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हाँ। आइए आइए देखते हैं वन डे चार्ट। वन डे चार्ट के हिसाब से, हाँ, वन डे चार्ट के हिसाब से ये यहाँ पे बियरिश सेंटिमेंट हो गया है ना। तो ये है कि अब ये है कि कल के दिन, अब देखिए इशू क्या आ गया। अब देखिए बहुत बड़ा इशू एक आ गया है। इशू क्या आ गया है कि जो लोग नए हैं, कल वो बहुत लॉस कर सकते हैं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक्सपायरी है। सेकंड, कि इसने क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे दी है। 22127 के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी, 126 के। अब इशू क्या है, 126 के बाद सेलिंग आई थी, आपको याद होगा। देखिए सेलिंग आई है, एक मिनट, सेलिंग आई है आपकी 2 फरवरी को, उसी लेवल से सेलिंग आ गई थी। और उसके बाद 16 जैन को आ गई थी, उससे पहले सेलिंग। तो ये लेवल के नीचे बंद हो गया ये। ऊपर से ये जो चीज है, दिस इज बियरिश, बियरिश सेंटिमेंट है ये, है ना। तो अब इशू क्या है कि आपका मार्केट बुल में है, बट बीच में एक बियरिश कैंडल बन गया है। तो कल के दिन बहुत ही रैंडम मूवमेंट हो सकता है। तो आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ एक एसएल लेना है कल। आपको ज्यादा एसएल नहीं लेना है, सिर्फ एक एसएल लेंगे और आपको काम उसी हिसाब से करना है। ठीक है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर चार्ट। ठीक है। अब 1 आवर चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं आपके लिए। अब देखिए, एक तो हम इसको ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो हमारी ऐसे करके जा रही है ना। तो ये 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है, ठीक है। और एक इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक। वेट, ठीक है, 1 2 3, एंड थर्ड टाइम पे अच्छा रिबाउंड होता है। जितना आई नो कि थर्ड जो टच होता है, दैट इज वेरी डिसाइसिव टच। उसमें क्या होता है, आइदर ये ब्रेक डाउन करेगा, आइदर ये बहुत अच्छा ऊपर तेज भागेगा। बट आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो लेवल है, दिस लेवल, दिस इज 22, 22014, 22,014। और ये जो नीचे वाली ये जोन है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमको सिर्फ उसी हिसाब से ट्रेड करना है हमको। और ये ऊपर वाला लेवल है, ये सब जितने भी लेवल्स हैं आप ये मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आपको बहुत ही ध्यान से करना है। कल एक्सपायरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रीमियम तुरंत खत्म हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा कल फायर बैटिंग करी। मार्केट बहुत रैंडम हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट हो चुका है। तो अभी 1 या 2 दिन लग सकते हैं, और कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी वाले दिन रैंडम चल जाता है मार्केट, अगर ऐसा कुछ हो जाए और सबका पैसा खत्म करने के लिए बैठा रहता है।
तो आपको बहुत ही ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद एक कॉल की पोजीशन लेनी है रिबाउंड के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा इस लाइन के नीचे ऐसा रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा हो जाएगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने ये एसएल रखा इसके नीचे, और टारगेट आपने ये रखे, तो 1:2.3 का ट्रेड हो जाएगा आपका, ठीक है। और इतना ही लेके ख़त्म करिएगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा अकल मत लगाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, अगर यहाँ कहीं खुलता है तो, यहाँ कहीं खुलता है तो आप डायरेक्टली एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर ये क्रॉस करता है अगर ये भी क्रॉस कर देता है तो आपका बहुत ही अच्छा एक ऐसा करके ट्रेड बन जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे खुलता है, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन के अगर नीचे खुलता है मार्केट, तो आपको पुट के लिए ही जाना है यहाँ तक के लिए, फिर आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है उस वो टारगेट के लिए, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं यहीं लड़े, आपका ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसा मार्केट ऐसे रैंडम 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 मूव करते यहाँ पे आए, तो आपको यहाँ पे टारगेट लेके उसके बाद शायद यहाँ से ऐसे ऊपर घूम जाए, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा ध्यान देना है कि उसी हिसाब से करना है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, अगर बहुत गैप अप खुलता है तो यहाँ से आपको वैसा करना है कि नीचे लाने का ट्रेड लेना है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा देता हूँ, ये आपको इतना सुनो समझ में आ गया, अब मैं ये लाइन से हटा देता हूँ, ये आप अपना चाहो तो आप फिर से देख लेना एक बार कि मैंने कैसे बताया क्या है। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, ये आपका फ्लैट और गैप डाउन की बात हो चुकी है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो आपको कॉल के लिए कल तो नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कॉल के लिए क्यों कल नहीं जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आइए, इसमें आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 22,200 पे, और कितना ज़्यादा ये पुट्स भागे हैं यहाँ से, समझ रहे हो कितना ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। तो इसका मतलब है कि कल के दिन मार्केट को दबाने की कोशिश होगी, तो ये हो सकता है कि वो साइडवेज हो जाए, समझ रहे हैं आप, हो सकता है कल ये वो इस रेंज में ही रह जाए, ये जो रेंज है ना। तो अगर आपको यहाँ खुलता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ खुलता है तो आपको एक यहाँ तक का आपका शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं खुलता है तो आपको ये स्टॉप लॉस लेके और ये टारगेट के लिए, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आपका 1:2 का, और सेकंड टारगेट ये रहेगा 1:3 का, ठीक है। तो ये टारगेट लेके आपको बैठना है। अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली आप जहाँ जहाँ गैप अप खुले आपको वहां से शॉर्ट ही करना है। अगर इस लाइन पे खुलता है तो आपको हल्का सा स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करना है। कॉल केवल तब लेना है आपको, केवल केवल तब लेना है कि अगर गैप अप खुल के, या कैसे भी गैप अप खुल के ही मेजरली यहाँ से इसको क्रॉस कर दे, तो आपको कॉल लेना है। बट अगर नीचे खुल के ऊपर चढ़ने लगे और इसको क्रॉस कर दे तो बहुत रिस्की हो जाएगा। आपने आपने यहाँ पे लक्ष्य, आपने यहाँ पे टारगेट लेके हट जाइए। इशू क्या है कि मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 200 पॉइंट्स है ना। अब 200 पॉइंट्स के बाद यहाँ से वो ऊपर निकले अगर फ्लैट खुल के, तो आप लो तो बहुत लंबी ट्रेड हो जाएगी, और जिस हिसाब से मार्केट है इतना रैंडम, उस हिसाब से ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको सिंपल कल रखना है, जितना मैंने बताया आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, आप समझिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक्सपायरी है, एक और मैक्सिमम 2 एसएल से ज़्यादा एसएल मत लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। हम फ्राइडे का प्लानिंग करेंगे, कल हमको पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी कल मार्केट क्या करने वाला है। फ्राइडे को और बेटर पिक्चर हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीक के लिए अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। इशू क्या है, अगर अब बुलिश चलता रहे वो,
तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बट अगर बुलिश में ऐसे सेंटिमेंट्स आ जाए, न्यूज़ आ जाए, कुछ खबर आ जाए, कुछ ऐसा फॉलिंग होने लगे, तो आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत गेम हो जाता है। इसमें आपको बहुत लॉस होने का चांसेस है। तो बहुत ही और जो भी प्लान करिएगा, आप नेक्स्ट एक्सपायरी का करिएगा। आप कोई भी कॉल या पुट बाय करिएगा अकॉर्डिंग टू द प्लान जिस विच आई हैव टोल्ड यू, वो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का करना है। इस एक्सपायरी का कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि इस एक्सपायरी में बहुत तेज प्रीमियम खत्म होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कुछ इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।